प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हम सब एकत्रित होके भजन और प्रवचन श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और मैं गुरु वंदना गाने के लिए अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित पूज्यवर सभी संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम और सादर जय सिस्तानन, और सभी प्रेमियों को भी सादर जय सिस्तानन। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा हारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे,
प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ तेरे, काम क्रोध मद लोभ तेरे। जन्म जन्म की वैरी मेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे। सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योतन हारी रे, गुरु घट घट ज्योतनि हारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताई, युग युगत गुरुदेव बताई। ब्रह्मानंद शांति मनाई, ब्रह्मानंद शांति मनाई। मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल हारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। अंजिता जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु भाई प्रकाश पंचोली जी, जो आज हमें अपना अनुभव साझा करेंगे। प्रकाश पंचोली जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। सबसे पहले हमारे प्राणों के आधार सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज के इस जूम के कार्यक्रम में
सभी जुड़े हुए महानुभाव को मेरा सादर जय सच्चिदानंद, और हमारे प्रिय महात्मा और संतों को के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत टाइम के बाद, बहुत समय के बाद मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि हमारे ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें समय मिलता ही नहीं। लेकिन महाराज जी इतने दयालु हैं कि वो कोई ना कोई बहाने से वापस हमें खींच लाते ही हैं। जब वैसे ही आकाश जी ने जब भी मुझे बुलाया, कि मैंने पहले तो कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्योंकि मेरा हर फ्राइडे और सैटरडे को होता ही है, कुछ ना कुछ होता है बच्चों के साथ, उनका क्लासेस और वगैरह। तो मैंने बोला ये सामने से सेवा का मौका मिला है तो हमें मना नहीं करना चाहिए। तो वो थोड़ा रीऑर्गेनाइज करके हमने बोला चल आज हम जरूर उपस्थित होंगे, क्योंकि यही ताकत होती है स्पिरिचुअलिटी की। और हम लोग बस फोन पे फिर बात करने लगे कि क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है। हम लोग बस यही बोल रहे थे कि कितने बिजी हो गए हम सब लोग, कि हमें अपने लिए समय निकालने के बारे में भी सोचना पड़ता है। वैसे तो हम फोन पे काफी टाइम निकाल लेते हैं, नेटफ्लिक्स और प्राइम पे काफी टाइम निकाल लेते हैं, कहीं बाहर जाने तो फटाफट टाइम निकल जाता है। कहीं यहाँ पे आने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है कभी कभी। और वैसे ही आकाश जी के बुलावे पर हमने थोड़ा चेंज कर लिया और आ गए। फिर हमने सोचा कि किस बात पर बात करें, और वो ही बात कर रहे थे कि कितने बिजी हैं लोग। अब काफी हमारे प्रोग्राम में जिज्ञासु है और प्रेमी भी हैं। वो लोग भी काफी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हैं, लेकिन हर शुक्रवार अपनी जिंदगी से 1 घंटा निकाल के आई जाते हैं। और सर्वप्रथम हमारे महात्मा जी और बाई जी, वो हमें कितना समय देते हैं, उनका तो काम ही है ये। उससे भी थोड़ी सीख लेकर हमें भी अपना समय जरूर देना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही एक चीज है। स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली एक ही वो चीज है जो हमें गिफ्ट में मिली है सबको। सृष्टि ने स्पिरिचुअलिटी सबको दी है। कोई कम प्रैक्टिस करता है, कोई ज्यादा प्रैक्टिस करता है, कोई कम व्यक्त करता है, कोई ज्यादा व्यक्त करता है। ये मेरा मानना है। और अलग अलग तरीके से लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। कोई अपने धर्म को प्रैक्टिस करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई मेडिटेशन करता है। किसी को होता है किसी की मदद करके, सेवा करके, या चाहे वो आश्रम में हो, चाहे किसी और जगह पे हो, चाहे कोई विपदा आई हो वहां पे जाके सेवा करना हो। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दैट इज क्योंकि आपके अंदर वो अच्छाई है, इसके लिए आप आगे बढ़कर वो काम कर रहे हैं और कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी में सबका अनुभव भी अलग होता है। मैंने काफी लोगों से बात की, और मेरे खुद के अनुभव में मैं इतना तो आगे नहीं हूँ। काफी टाइम से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं इतना ऊंचा तो पहुंचा नहीं हूँ कि मैं इस बारे में बात कर सकूं। लेकिन इतना तो लोगों से बात करके, जो प्रेमी लोगों से बात करके, और सबका अनुभव अलग होता है अपने कर्मों के हिसाब से। मेरे बाई जी महात्मा जी सुनाते हैं कि कर्मों के हिसाब से सबको अपना अपना अनुभव होता है। और स्पिरिचुअलिटी हर धर्म में उसकी बात की गई है। बुद्धिज्म के अनुसार ये सफरिंग से निकलने का रास्ता है, निर्वाण की तरफ जाने का रास्ता है। योगा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। योगा को योगा में हमें अंदर की इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, अपने सोल को एक यूनिवर्सल सोल से मिलाने की कोशिश की जाती है। वेदांता के अनुसार स्पिरिचुअलिटी खुद को पहचानने का एक रास्ता है। अपने अंदर जो ईगो है उसको खत्म करने का एक छोटा सा रास्ता है। सूफीज्म में कहते हैं कि गॉड के आगे बस आप सरेंडर कर दो, और सेवा करते जाइए, और एंड यू विल बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि यू नीड टू फॉल इन लव विद गॉड। और इसके कई मतलब होते हैं। आप इसके एम्पिरिकल में जाएंगे, महाराज जी भी कहते हैं कि ये लिखाई के पीछे बहुत गहरी एक मीनिंग होती है, बहुत गहरा मीनिंग होता है। वो मीनिंग को आपको सोचने की जरूरत है। ये लव इज नॉट द लव दैट एवरीवन टॉक्स अबाउट, कि ये लव की काफी अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैनिज्म में कहते हैं कि कर्मों की शुद्धि करके आपको मोक्ष मिल सकता है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये सब चीज एक ही तरफ इशारा करती है कि अब हमें
पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ये मतलब यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, मतलब हम आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तभी स्पिरिचुअल होने का मतलब आपको पता चलेगा। और स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया को छोड़ दो और जंगल में जाके आप साधना करो और अकेले रहो और मेडिटेट करो। ये महाराज जी ने भी काफी टाइम कहा है कि उनको वो प्रिय है जो संसार में रहकर उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना तो बहुत इजी है, और यू डन एवरीथिंग, और आपको किसी की भी चिंता नहीं है। संसार में रहकर उनके बीचों बीच आप साधना करिए और आप सेवा करिए और आप उनकी आज्ञा का पालन करिए, तो आप ज्यादा ऊंचे स्तर पर ज्यादा ज्यादा ऊंचे स्तर पर हम पहुंच सकेंगे। और जिससे भी आप जीवन में जो भी जिसके भी जीवन में जो भी हो रहा है, बुरा या अच्छा, आप सब चीजों को सिर्फ एक्सपीरियंस करिए, अपना ये नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप अपने अंदर पर्सनली मत लीजिए। ओके, ये हो गया, अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान रखना महाराज जी का काम है, आपको खाली उनकी आज्ञा का पालन करना है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मतलब फिर वो आपके अंदर समा जाएंगे। जो जो मेरे काम में मैं उसके धाम में, और जो अपने काम में तो मैं अपने धाम में। अगर हम महाराज जी की आज्ञा में ही रहेंगे तो वो अपने हाथ पकड़कर हमारे साथ चलते रहेंगे। और मैंने तो काफी टाइम ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मुझे अंदर से जरूरत पड़ी है, मुझे कुछ ना कुछ करके एक संकेत मिल ही जाता है। मालिक की बहुत बहुत असीम कृपा है। और और ये एक ही बात की तरफ इशारा करती है कि हमें अपने अंदर एक कामनेस बनाने का संकेत करती है। आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप प्रेयर्स करिए, आप भजन करिए, विच इज जो अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक जरिया है। और इसका संकेत यही है कि हमारे अंदर एक कामनेस होनी चाहिए, तो आप अपने अंदर के भगवान या अपने अंदर की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। इसी वजह से आपके आसपास भी लोग एक बार आप ट्रांसफॉर्मेशन की ओर चढ़ गए, आपके पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा। आपके आसपास के लोग भी काफी प्रभावित होंगे। आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि जब भी आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, अगर आप एक या दो बार किसी चीज पर क्लिक करेंगे, आपको बार बार वो सोशल मीडिया का अल्गोरिदम वही चीज बताएगा। इफ यू आर क्लिकिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी स्टफ, आपको स्पिरिचुअलिटी की बताएगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टफ्स पे क्लिक कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल के वीडियोस, रील्स आते रहेंगे। सो एग्जैक्टली लाइक दैट, हमारे अंदर जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमारे आसपास भी वही एक वाइब बन जाएगी, वही वाइब हम अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे लोग ही हम अट्रैक्ट करेंगे। और एक अंदर से अलग एक खुशी आप महसूस करेंगे कि जो बाहर की दुनिया को आप बता नहीं सकोगे। आप ये यू विल ओनली आप खाली एक्सपीरियंस कर पाओगे, आप उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। और अगर वर्णन करने भी जाओगे तो आप उसका सही वर्णन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज ओनली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। फिर मैं ये बात किसी और से बता रहा था, चर्चा कर रहा था हम लोग के योगा ग्रुप में। वो लोग बोलते, तो फिर कैसे करें, हाउ डू वी स्टार्ट ऑल दिस। सबसे पहले जो सब डिस्कशन कर रहे थे, सबसे पहले यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। मतलब हमारे आपको अपने आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि यू नो व्हाट, आई नीड टू मेक अ स्मॉल चेंज। अगर आपको मेडिटेशन करना है, आप सोते सोते तो कर नहीं पाओगे। वैसे तो मेडिटेशन कोई भी अवस्था या कोई भी हालत में हो सकता है, लेकिन एक कॉन्शियस मेडिटेशन के लिए यू हैव टू फिजिकली फोर्स योर सेल्फ टू सिट इन मेडिटेशन। मतलब आपको फिजिकली बैठना पड़ेगा, चाहे 2-3 मिनट के लिए, चाहे 5 मिनट के, चाहे 10 मिनट के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में मेडिटेशन के लिए आपको बैठना ही पड़ेगा। एंड देन वो स्मॉल टाइमिंग्स विल इंक्रीज इन बिगर टाइमिंग्स। फिर दूसरा है सेवा। और सेवा तन मन धन की सेवा होती है। तन से सेवा करोगे तो आपका रुझान उसकी तरफ जाएगा।
मन से सेवा करोगे तो आप मन से तो सेवा करिए हो सत्संग सुन के। आप कैसे, काफी प्रकार हैं, बाई जी भी सुनाती है, काफी प्रकार है मन की सेवा। धन की सेवा जैसे भी सेवा करेंगे हर महीने या तो कभी भी जरूरत पड़ती है बाई जी महात्माओं को, आप धन की सेवा कीजिए, क्योंकि जहां पर हमारा धन जाएगा, मन अपना हमारा मन भी वहां जाएगा। तो क्यों ना हमारा मन हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगाएं, और हमारा धन हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगाएं, ताकि हमारा मन भी वहां जाए। दूसरा, आश्रम की तरफ, महाराज जी की तरफ, बाई जी महात्माओं की तरफ आप आभार जताएं, ग्रैटिट्यूड बताइए, दुनिया की तरफ ग्रैटिट्यूड बताइए कि एंड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। अगर आपको 2 रोटी की जगह पर 1 रोटी मिली है, जस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट एज वेल। अगर 5 साल 10 साल से प्रमोशन नहीं मिला है, बी थैंकफुल फॉर दैट। मैंने मैंने 23 साल पहले काम चालू किया था। जब मैं छोटे ग्रेड पे था, तभी भी हमारी सेविंग्स उतनी ही थी। अभी थोड़ा ग्रेड थोड़ा बड़ा है, तो भी हमारी सेविंग्स उतनी ही की उतनी ही है। सो अवर सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। हम लोग का सिचुएशन चेंज नहीं होगा, हमारी ग्रीड चेंज नहीं होगा, हमारे नीड्स और बढ़ती जाएंगी। इसके लिए जस्ट बी एक्सेप्टफुल ऑफ द सिचुएशन दैट यूर इन। और माइंडफुलनेस जो हमारा आपके अंदर जो बात चल रही है, यू जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर आप, क्योंकि एक बार आप खुद सोचोगे कि मैं ये सोच रहा हूं, तो आप अपनी सोच ठीक, अगर वो गलत दिशा में जा रही है, तो आप जरूर ना जरूर ठीक कर लोगे। ये स्पिरिचुअलिटी की पावर है। एंड लाइक आई सेड, ये स्पिरिचुअलिटी गिफ्ट हम सभी को मिली हुई है, बिकॉज हम मानव हैं बाय डिफॉल्ट। ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, हमारे मदरबोर्ड, हमारे चिप में लगी हुई है ऑलरेडी, ये स्पिरिचुअलिटी की चिप। सो इसके लिए यू हैव टू हैव दिस दैट। हमारी स्पिरिचुअलिटी की यहाँ ऑलरेडी हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी है, हमें उसे खाली जगाना है, बिकॉज ऑफ बाय बीइंग माइंडफुलनेस। और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करिए हमारी स्क्रिप्चर्स का। आश्रम की किताबें हैं, आश्रम की मैगजीन्स हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स है, वेद्स है, पुराण है, उनका अध्ययन कीजिए। आपको आपको धीरे धीरे सत्संग से उसमें जो लिखा है उसका आपको मीनिंग पता चलेगा। आजकल जो नेट पे जो मीनिंग लिखे हैं, वो एक्चुअली में सही मीनिंग नहीं है। सही मीनिंग है जो हमारे सत्संग में हमको, वो श्लोक में जो के पीछे जो एक्चुअल मीनिंग है वो सुनाया जाता है। तो आपको सत्संग सुन के वो वेद में जो श्लोक है उसका सच्चा मीनिंग आपको तब पता चलेगा। किसी को खुश करने की आप वजह बनिए। मदद का भाव रखिए। गुरु महाराज जी को याद और मनन हमेशा करते रहिए। आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं काफी टाइम से थोड़ा व्यस्त था, और मैं आ नहीं पा रहा था, और हर फ्राइडे सोचा कि अरे यार, आज का भी सत्संग मिस हो गया, आज का भी सत्संग मिस हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ करके सृष्टि ऐसा जाल बूंद ही लेती है कि वो आपको वापस ले आती है, और मैं आज के प्रोग्राम में आज जुड़ गया। और इसी वजह से हम गुरु महाराज जी की वजह से ही हम सभी लोग एक जगह पर जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना काल से हमारा ये ऑनलाइन चालू हुआ, और तब से गॉड ब्लेस, ये चल रहा है फर्स्ट क्लास। इसीलिए मैं आकाश जी से भी कह रहा था कि हमारी आधुनिक जिंदगी में इतना हम फंस चुके हैं कि कोई ताकतवर हाथ ही हमें बाहर निकाल सकता है, और वो है स्पिरिचुअलिटी। और वो आएगा दिव्य परिवार के हाथों से ही आएगा। ये आप लिख के रख लीजिए। अगर आप इसमें अभी भी नहीं मानते, तो आप एक बार परख लीजिए, आप एक बार चेक कर लीजिए। आप एक बार आश्रम में जाइए, बाई जी महात्मा से क्वेश्चन कीजिए, पूछिए अपने, आपके मन में जो सवाल हैं, आपके मन में जो डाउट्स हैं, आप पूछिए, और आपको ऐसा समाधान मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। कि आपके जो ये पूरी तकनीकी दुनिया जो बन चुकी है, जो विज्ञान की दुनिया बन चुकी है, जिसकी वजह से हम पूरी आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं। ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन हमारा पेमेंट हो जाता है, हमारा क्लिक ऑफ अ बटन हम चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। विज्ञान हमें बहुत आगे लेके जा चुका है, लेकिन विज्ञान के साथ जरूरी है आध्यात्म का भी चलना। आध्यात्म नहीं अगर होगा, तो
ये विज्ञान हमें डिस्ट्रक्शन की ओर ही ले जाएगा, क्योंकि फिर सब लोग बम ही बनाना और डिस्ट्रक्शन ही सब सोचेंगे। ये विज्ञान, अगर उसके पास, अगर इस विज्ञान के पास ये आध्यात्म का सहारा नहीं होगा तो, और बाकी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा इंसान सभी है, लेकिन उसके ऊपर हमारे प्राण प्राण आधार मालिक ने एक स्पिरिचुअलिटी का अ, मरहम और ताकत सबको दी है, जो जिसकी वजह से काफी लोग नश्वर पदार्थों की ओर जाते हैं। मैं अभी एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, जो महाकाल के नाम पर जो ड्रग्स करते हैं और चिलम करते हैं, एंड दे थिंक वो महाकाल की आराधना कर रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। ये एक्चुअली नश्वर है। अगर हमें शांति मिल ही रही है तो एक बार हो जा अगर एक बार सेवन, अब वो पदार्थ का सेवन करने से शांति मिल जानी चाहिए। क्यों हमें बार बार उस पदार्थ का सेवन करना पड़ रहा है शांति लेने के लिए? शांति तो ऐसी चीज है जो एक बार आपको सेवन हो जाए और आपको शांति मिल गई। इसके लिए ये सोचना चाहिए कि हमें अल्कोहल या ड्रग्स या जो भी वो महाकाल के नाम पर चलता है, वो बार बार क्यों उसका सेवन करना पड़ता है? मतलब उसमें कुछ तो शक्ति नहीं है ना जो हमें एक्चुअली शांति दे पा रही है, क्योंकि उसका वो क्षण भर शांति दे पा रही है। मे बी वन, एक घंटा 2 घंटा 6 घंटा एक दिन, उसके बाद तो आपको वापस लेना पड़ रहा है, एंड देन यू स्लोली बिकम एडिक्ट। इसकी जगह पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लोगे, मेडिटेशन का सहारा लोगे, सेवा का सहारा लोगे, महात्मा जी और बाईजियों के चरणों में जाकर उनकी सेवा का सहारा लोगे, आपको कोई भी नश्वर पदार्थों की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वैसे ही आपको शांति मिलेगी, आपको वैसे ही आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और इस जो शांति हम सब लोग ढूंढ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, उसी का उसका स्रोत हमारे अंदर ही है। आप एक बार खाली दरवाजा खटखटाएं, आपको दूसरी तरफ से आवाज या आंसर जरूर मिलेगा। शायद किसी किसी को कम मिलता है, किसी किसी को ज्यादा मिलता है, किसी किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी किसी को देर से मिल जाता है। काफी हम लोग के घर में चर्चा होती है कि ये हमें सब चीजें देर से क्यों मिल रही हैं, जब भी हमें चाहिए तभी क्यों नहीं मिलती। ये हम लोग सोच रहे हैं कि हमें अभी चाहिए, मालिक को सब पता है। हमें जो टाइम पे जो चीज चाहिए वो हमें मिल ही जाती है। महाराज जी के आशीर्वचनों में ऐसी ताकत है कि आपको आपके समय पर, आपके निर्धारित समय पर आपको आपकी चीज मिल ही जाएगी। आपके मन में जो समय है वो समय पर शायद ना मिले, लेकिन जो सृष्टि ने आपके लिए समय रखा है उसी वो टाइम पे तो आपको मिल ही जाएगा। बस देर है तो आपको एक कदम बढ़ाने की। आप एक बार कदम बढ़ाइए, आपके सामने 10 कदम बढ़ते हुए आएंगे। आप देखोगे एक आपको ये पूरी दुनिया जादू जैसी लगेगी कि ये कैसे हो गया। और और मैं अब बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने चालू किया था, मेरे एक्सपीरियंस में आई वॉज रियली शॉक्ड कि मैं ये इस बात पे रिएक्ट कैसे नहीं कर पाया। पहले मैं हर बात पे रिएक्ट कर देता था। स्लोली स्लोली, हाउ डिड आई नॉट रिएक्ट ऑन दिस? तो मैं खुद अस्टॉनिश हो जाता था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। लेकिन आपको ये सब पाने के लिए, आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, जैसे मैंने कहा, यू हैव टू वंस फिजिकली कॉन्शियसली मेक अ डिसीजन के ये करना है। क्यों आप, काफी लोगों को मैंने देखा हुआ है, एक्सपीरियंस विद मी एज वेल, कि वो रात को ठीक तरह सो नहीं पाते हैं, या तो फिर आधी रात को वो उठ के बाथरूम चले जाएंगे। एक्चुअली ये यूनिवर्स और ये सृष्टि आपको खुद ब खुद उठा रही है, क्योंकि आप में वो स्पिरिचुअलिटी है। वो खुद आपको संकेत दे रही है कि भाई ये टाइम पे उठो और ब्रह्म मुहूर्त है, और ये टाइम पे आप साधना करो। आप बाथरूम तो खाली एक बहाना है, आपकी आंख खुलना तो एक खाली एक बहाना है। हम लोग आंख खोलेंगे, समय देखेंगे, ओहो अभी तो खाली 3:30 4 बजे, वापस सो जाओ। आपको आप देखोगे आपकी आपकी आंखें ऐसे हमेशा खुलती, 90% आप लोग की आंखें खुली जाएगी ये समय पर।
वो आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी की ताकत है वो आपको उठा रही है कि भाई उठ और साधना कर। लेकिन वो संकेत हम पकड़ नहीं पाते। वो संकेत हम कैसे पहचानेंगे? बाई जी, महात्मा जी, महाराज जी के सत्संग से, और अ, आपकी चेतना से। वो चेतना जगाने का काम बाई जी, महात्मा जी, आश्रम करती है। इसके लिए आपको फिजिकली अपने आप एक बार आश्रम की ओर, बाई जी, महात्मा जी की ओर, महाराज जी की ओर थोड़ा कदम तो जरूर बढ़ाना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रेयर्स करिए, आप हवन करिए, आप आप यज्ञ करिए। स्पिरिचुअलिटी काइंडनेस में भी आती है, आपके हाव भाव से भी आती है। और आप कोई भी समय हो, आप मेडिटेशन के लिए आप बैठ सकते हैं कि हो नहीं मेरा ये टाइम हो गया, अभी मैं नहीं बैठ सकता। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ये टाइम आपको आएगा ही आएगा, बिकॉज यू आर spiritually inclined. Everybody has that inside them. And how you feel, how आप कैसे सोचेंगे कि आप सच्चाई से दूर हैं? एवरीवन हैज इन इट, बट खाली आपको जानने की जरूर है वो, और वो आएगा आपको एम्पैथी से। जो जब जब आप आश्रम की ओर जाने लगोगे, आप सत्संग में जाने लगोगे, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, तभी आप एम्पैथेटिक भी होंगे। एम्पैथेटिक का मतलब है आप दूसरे का दुख दर्द आप समझने की क्षमता रख पाओगे। आप वो किस तरफ से बात कर रहा है या कर रही है, और वो किस दुख से जूझ रहे हैं, आप उसको आप सेंस कर पाओगे। आपके सेंसेस काफी हाइटेंड हो जाएंगे। अ, जैसे कि मैंने कहा, स्पिरिचुअल आवर्स में आप उठेंगे। आप एक बार एक या दो बार ट्राई कीजिए। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप रात को उठें और 3 से 4, 2:30, 3 या 3:30 या 4 बजे हो, आप खाली ठंडे पानी या नॉर्मल पानी से आप मुंह धो के आप 10 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाएं। एंड फॉर अ फ्यू डेज आप ये ट्राई करिए, और आप देखो कितना आपको फर्क लगेगा, कितना आप। एंड मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, और आप भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि आपको आपके जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और सब, क्योंकि सबका अनुभव इज वेरी पर्सनल, सबका अनुभव अलग होता है। फिर a spiritual person will like to be in nature. उनको नेचर में काफी शांति मिलती है, वो आसपास के पशु पक्षियों से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो ये सब संकेत है कि आपके अंदर है स्पिरिचुअलिटी। और यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन गॉड, नॉट योर प्रॉब्लम्स। बिकॉज, और गॉड से मेरा मतलब है, आप आश्रम की तरफ ध्यान दीजिए, आप सत्संग की तरफ ध्यान दीजिए, महाराज जी की तरफ ध्यान दीजिए। आपके प्रॉब्लम्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। वो, जैसे आमिर खान भी कहता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वैसे आपको हो जाएगा। क्योंकि आपको वो, आपकी प्रॉब्लम्स इम्पैक्ट ही नहीं करेगी। आप, दैट विल नॉट बॉदर यू। उसके कॉन्सिक्वेंसेस महाराज जी ने ऑलरेडी का उनका रास्ता निकाल चुके हैं। बस खाली आपको फेथ रखने की जरूरत है। आप खाली फेथ रखिए कि ये सही होगा, और जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है। क्योंकि अब आपका मन जहाँ होगा ना, वहाँ ही आपका वाइब्स आपका बनेगा। आप वैसे ही आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। बिकॉज मन इतना पावरफुल है कि, जैसे कि मैंने कहा, जो आप सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे, आप प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट करेंगे। आपका मन अगर प्रॉब्लम पे जाएगा, आप वही अट्रैक्ट करेंगे। और जितना ज्यादा जाएगा, उतने बिगर प्रॉब्लम्स आप अट्रैक्ट करेंगे। क्यों नहीं हम लोग अध्यात्म के और अच्छाई की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम अपना मन फोकस करेंगे, ताकि वही आप अट्रैक्ट करो, वही आप काइंडनेस अट्रैक्ट करो, एम्पैथी अट्रैक्ट करो। और उनकी आज्ञा का आप पालन कीजिए। आप देखिएगा कि आपको बहुत अलग ही एक कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। देर सवेर देर ही सही, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। देर सवेर सबको मिल ही जाता है। इतना आप फेथ रख के चलिए। और ये जैसे कि मैंने कहा कि आप मेडिटेशन में थोड़ा बैठने के ट्राई कीजिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। ये छोटे छोटे हैबिट्स आपको बड़े बड़े हैबिट्स की तरफ ले जाएंगे। ट्राई टू बी साइलेंट फॉर जस्ट 5-10 मिनट्स इन अ क्वाइट। और आकाश जी से भी यही बात हो रही थी कि पूरे हमारे ये जो बिजी
शेड्यूल है, बिजी लाइफ का शेड्यूल है, उसमें कैसे हम लोग अपने आप अपने आप में ये शांत लेके आए। यू जस्ट हैव टू बी साइलेंट फॉर 5-10 मिनट्स, आंखें बंद करके। यू जस्ट डोंट हैव इवन हैव टू थिंक, डोंट इवन हैव टू मेडिटेट। आपके मेडिटेशन तो आपके अंदर चल ही रहा है, श्वास तो आपके अंदर चल ही रहे हैं, वो क्रिया आपके अंदर चल ही रहा है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने आप को सुनने की जरूरत है। उसके लिए आपको 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट आपको दिन में निकालने पड़ेंगे। चाहे वो रात के सोने के समय हो, चाहे वो ऑफिस में यू टेक अ क्विक ब्रेक तभी हो। और वैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी अपने आप अंदर लाएंगे। आप देखेंगे कि और देखेंगे आपको आपके आजू बाजू कुछ चीज बॉदर नहीं कर पा रही। कुछ हो रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, हो रहा है, इट्स नॉट इफेक्टिंग यू। क्योंकि क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस से भी बॉदर, आप उसका बॉदरेशन आपने छोड़ दिया है। बस इतना सा ही मेरा कहने का मतलब था कि अब हमारी बिजी लाइफ के अंदर यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर, महाराज जी, यू हैव टू टाइम फॉर योर सेल्फ मेडिटेशन के लिए। तो आप अपने अंदर काइंडनेस देखेंगे, कंपैशन देखेंगे। अ, आप लोगों की तरफ आभार व्यक्त करने की क्षमता और बढ़ाएंगे। यू विल बी, आप ग्रैटिट्यूड बताइए लोगों की तरफ, और आप देखोगे कि कैसा ये चेंज आप में आ गया है। बस इतना ही मुझे कहना था। आई होप मैं अपनी भाव सही तरह व्यक्त कर पाया हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो नौ सिखिया समझ के माफ कर दीजिएगा। बाकी अगर कुछ बात सही लगी हो तो उस पर जरूर अमल कीजिएगा। महाराज जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई प्रकाश पंचोली जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को इतनी सरल शब्दों में हमें अपना विचार से लाभान्वित किया। बहुत ही सिंपल वर्ड यूज करते हुए हमें समझाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई। जैसे हम लोग जो विदेशों में रहते हैं, इतना वर्कोहॉलिक बन जाते हैं कि सुबह जब हम काम पे जाते हैं तो शाम कब हो जाते हैं वो मालूम ही नहीं होता है। टेंशन, एक एक स्ट्रेस, रेस बन गई है, एक प्रेशर। रेस जैसी बन गई है, रेस। जी। तो जब हम लोग थोड़े से टाइम लेके सत्संग सुनते हैं संत महात्माओं का, दिव्य परिवार का, तो फिर हम लोग अपने आप को फिर रिट्रीट करते हैं। तो जैसे एक हैबिट भी है। लास्ट टाइम हमारे पूज्य महात्मा जी ने एक बच्चे और माँ का एक दृष्टांत देते हुए हमें समझाया था कि जब एक बच्चे टूथब्रश करता है डेली तो उसको एक हैबिट बन जाता है। तो हमारा भी एक हैबिट बनना चाहिए सत्संग सुनने का, क्योंकि जब हम संत महात्माओं का सत्संग सुनते हैं तो फिर हम लोग रिट्रीट करते हैं, बैक आ जाते हैं, फिर अपना ट्रैक में आ जाते हैं, भटकते नहीं हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक छोटा सा भजन होगा। आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि भजन, सत्संग और गुरु वंदना भी दुबई के प्रेमियों की तरफ से ही हो रहा है। तो मैं प्रतिमा बहन को मैं अनुरोध करता हूँ अपना छोटा सा भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। सभी दिव्य परिवार की जय। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाते चलो, तेरे भक्ति में खुद को मिटाते चलो। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गा के चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु।
दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरों की मदद की जरूरत, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरी कदम राहों में, लड़खड़ाए न मेरी कदम राहों में, नाम का तेरे डंका बजाते चलो, नाम का तेरे डंका बजाते चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, ना हो ओझल मेरी पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। ना हो ओझल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। इतना वरदान दे दो मेरी देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद भी जागूं जगत को जगाते चलो, खुद भी जागूं जगत को जगाते चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे, उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे। तेरी महिमा निराली सुनाते चलूं, तेरी महिमा निराली सुनाते चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरी सतगुरु। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। तेरे चरणों में सिर को चढ़ाते चलो, तेरे चरणों में सिर को चढ़ाते चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरे भक्ति में खुद को मिटाते चलो, तेरे भक्ति में खुद को मिटाते चलो। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गा के चलूं, फिर भी तेरा दिया गीत गा के चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ पंजाबी बाग आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा सत्य बोधानंद जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम संत योगीराज सिंहंस जी महाराज की जय। परम राधे जननी श्री माता जी की जय। उपस्थित सभी आदरणीय भगवत भक्तों और माता शक्ति के प्रतीक शक्ति स्वरूपा भक्तिमती प्यारी माताएं बहनों, आप सभी को जय सच्चिदानंद। बहुत देर से आप सभी लोग सुंदर सुंदर भजन और सारगर्भित आध्यात्मिक प्रवचन को श्रवण कर रहे थे। हमारे जीवन में सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से शरीर का खुराक भोजन होता है, उसी प्रकार से आत्मा का खुराक जो है वो भजन होता है। जब व्यक्ति जीवन में सत्संग करता है, भजन करता है, साधना करता है, तो अंतर की जो आत्मा है वो प्रफुल्लित रहती है, अंतर की आत्मा प्रसन्न रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करते, प्रवचन नहीं करते, भजन साधना नहीं करते, सेवा नहीं करते हैं, तो हम भौतिक विकास कितना भी कर ले, कहीं ना कहीं अंतर मन हमारा दुखी रहता है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जिन प्रभु नाम आधार। संसार में सभी दुखी हैं। आप किसी से भी पूछ कर देख लीजिए तो ये कहेगा ठीक है, कुछ ना कुछ परेशानी तो लगी रहती है। पर नाम को जपने वाला जो भक्त होता है, जो गुरु महाराज जी के शिष्य होते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। और दुख होता भी है तो वो दुख से दुखी नहीं होता, वो जीवन को एक प्रारब्ध समझ करके जीवन को जीता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप जानो, साक्षात विष्णु जानो, लिखा वेद पुराण में। यही सुरती वेद कहता, गुरु बिन ज्ञान कैसा, गुरु बिन आवे नहीं सुरती तेरे ध्यान में। गुरु के समान इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं। इसीलिए सभी गुरु की भक्ति करते हैं। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनहु तो गुरु कीन, तीन लोक की जो संपदा सो गुरु आगे आधीन। 33 कोटि देवता का भी हम जिक्र करें तो वह भी गुरु की भक्ति करता है। हमारे भारत में शिवरात्रि चल रहा है, पूरे नेपाल भारत शिव जी की उपासना में सराबोर है। सभी शिव की भक्ति करते हैं, पर शिव जी किसकी भक्ति करते हैं? आप देखेंगे तो शिव जी भी अपने आराध्य की भक्ति करते हैं। और शिव का आराध्य कौन है? श्री राम है। और राम का आराध्य कौन है? शिव जी है, महाकाल है, भोलेनाथ है। भगवान शिव जी कहते हैं कि मम प्रिय शिव द्रोही मम दास कहावा, मम द्रोही शिवदास, ते नर करहूं घोर नरक, कलप भरी बास। कि अगर राम को इष्ट मानते हैं, शिव को नहीं मानते, शिव को इष्ट मानते हैं, राम को नहीं मानते, तो हम घोर कल्प तक नरक में वास करते हैं। अर्थात शिव भी वही है और राम भी वही है। जब भगवान शिव जी का और राम जी का मिलन होता है तो राम जी शिव जी को जय सच्चिदानंद कहते हैं। जय सच्चिदानंद का अर्थ यह है कि जो सत्य को श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय में जाना है, उनको आनंद हुई है, खुशी हुआ है, उसी सत्य को
शिव जी ने भी अपने हृदय में जाना है, उन्हें भी आनंद हुई है, उन्हें भी जो खुशी हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को जो फिर हम खुशी को व्यक्त करते हैं और कहते हैं जय सच्चिदानंद। आज वही काम गुरु महाराज जी और हम लोग कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने भी अपने हृदय में उस सत्य को जाने, संसार में आए, और हम आपको उस सत्य का बोध करा रहे हैं। इसीलिए हम लोग भी गुरु भाई बहन जब मिलते हैं तो आपस में जय सच्चिदानंद कहते हैं, क्योंकि वह सत्य जो है हमारे भीतर है। और जब हम सत्य को अपने भीतर में जान जाते हैं तो हमें आनंद मिलता है, एक खुशी का स्रोत मिल जाता है। फिर व्यक्ति दुखी नहीं रहता, वह भवसागर से उबर जाता है, भव दुखों से बच जाता है। अर्थात भगवान शंकर जी भी उस सुख को पाने के लिए, उस सत्संग को श्रवण करने के लिए कैलाश पर्वत से मृत्यु लोक में आते हैं, पृथ्वी लोक में आते हैं और कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और कुंभज ऋषि के चरणों में बैठ करके अपने गुरु महाराज जी को ऊपर आसन पे बिठाते हैं। जो त्रिलोकीनाथ है, त्रिकाल है, जो महाकाल है, वो नीचे आसन पे मृगछाला बिठा करके उस पे उमा और शंकर अर्थात दोनों पति पत्नी भोलेनाथ जी, माता पार्वती वो बैठते हैं और सत्संग का श्रवण करते हैं। तब माता पार्वती को सत्संग की महिमा समझ में आई कि सारा संसार तो मेरे स्वामी शिव जी की भक्ति करता है, पर शिव जी उस सुख को पाने के लिए सत्संग की तलाश करते हैं और गुरु की आश्रम में आकर के मृगछाला पर बैठ करके वो सत्संग का पान करते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर में सत्संग बहुत ही आवश्यक है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसे तुलसीदास जी को रामायण में कहना पड़ा कि बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। हम ब्रिलियंट बहुत है, हम पढ़े लिखे बहुत हैं, हमारे अंदर बहुत दिमाग है, हमने क्या से क्या कर दिया, हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, साइंस के जगत में हम बहुत कुछ कर लिए, पर उसके बाद भी कहा बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। अर्थात हमारे अंदर का जो ज्ञान है, अंदर की जो आंखें हैं, वो बिना सत्संग के नहीं खुलता है। इसीलिए उत्तरकांड में काकभूषुंड जी गरुड़ जी महाराज को समझाते हैं कि बहुत काल करिए सत्संगा, तब होवे संशय व भंगा। हे गरुड़ जी, सत्संग एक बार सुनने से, दो बार सुनने से हमारा संशय दूर नहीं होता। बहुत काल करिए सत्संग का, जब भी समय मिले हमें सत्संग करना चाहिए। तो आप लोग बहुत ही पुण्य आत्मा है, भाग्यशाली है कि दुबई में बैठकर भी आपका मन सत्संग में लगा हुआ है। अलग अलग कंट्री में रहते हुए भी, अलग अलग देशों में रहते हुए भी आपका मन सत्संग में जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही खुशी का विषय है। इसी प्रकार से हमारा सत्संग के प्रति जिज्ञासा रहेगा, हमारे गुरु महाराज के चरणों में प्रेम रहेगा, तो गुरु महाराज जी अंतर्यामी होते हैं। अंतर्यामी मतलब हमारे अंतर में आयाम करते हैं, हमारे भीतर में रहते हैं, वो हम सबको देखते हैं और अपनी कृपा दृष्टि से हम सबको सींचने का काम करते हैं। गुरु महाराज जी एक कछुआ की तरह काम करते हैं। आपने कछुआ को देखा होगा, जो मादा कछुआ होती है वो अंडे समुद्र के किनारे आकर के देती है और मादा कछुआ बीच समुद्र में चली जाती है, पर वहीं से वो सींचती रहती है। जब वो कछुआ बन जाता है तो फिर वह आकर के कितनी भी मील दूर हो पर आकर के अपने बच्चे को ले जाती है। इसी प्रकार से हम नेपाल में हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, चाहे किसी भी देश में हो, प्रांत में हो, पर गुरु महाराज जी जहां कहीं भी होते हैं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों के अंतर्गत दृष्टि से सींचने का काम करते हैं और भक्त जहां भी होता है अपने गुरु की जो कृपा से वो पलवित होता रहता है। इसलिए कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से मोक्ष मिलता है। अब मोक्ष किसे कहा गया? मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग में चले जाइए, आप बैकुंठ में चले जाइए। लोग बैकुंठ में जाकर भी दुखी हैं, लोग स्वर्ग में जाकर भी दुखी हैं। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो जाना। अगर हम मृत्यु लोक में भी है, हम घर में भी है, परिवार में भी है, हम पूरे विश्व के कि हम किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में है, पर हमारा मोह का नाश हो जाए, मोह का क्षय हो जाए,
हमारा मन गुरु महाराज जी के चरणों में लग जाए, हमारा मन गुरु दरबार में लग जाए, हमारा मन सेवा सत्संग और सुमरन में लग जाए, उसी को वास्तविकता में मोक्ष कहा गया है। और कोई मोक्ष नहीं संसार के अंदर में। इसीलिए कहा गया है कि गुरु की भक्ति करने के लिए हमें छल कपट का त्याग करना चाहिए। छल कपट त्याग दीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, गुरु जी चरण लीजिए और फूल खिले मैदान में। गुरु महाराज जो होते हैं भक्तों के जीवन में छल और कपट पसंद नहीं करते। इसलिए कहा मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसका मन जब निर्मल हो जाता है तो उसी के अंतर आत्मा में गुरु महाराज जी निवास करने लग जाते हैं। गुरु महाराज जी के दो रूप हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में वो संसार में आए हैं, शरीर में हैं, हम सबको दर्शन देते हैं, हम लाभ लेते हैं, हम जीवन को आनंदित करते हैं। और दूसरा स्वरूप जो है वो निर्गुण निराकार का। और निर्गुण निराकार जो होता है वो हमारे घट के भीतर में है, वह प्रकाश रूप में है, जिसको गूतम अंधकार और रूतम प्रकाश के हमारे अंदर के अंधकार को मिटा करके हमारे अंतर आत्मा में प्रकाश को प्रज्वलित कर दिए। हमारे श्वासों के अंदर में अजपा नाम गायत्री का जाप करा दिए हैं। श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व को सार है, सोहंग अपने आप। गुरु महाराज जी हमारी रक्षा कैसे करते हैं? एक पति पत्नी थे, उनका नया मैरिज जो हुआ था, विवाह होने के बाद वो सैर करने जा रहे थे। बारिश का समय था तो रास्ते में कीचड़ थे। कीचड़ होने की वजह से उनके ऊपर कुछ कीचड़ की छींटा पड़ गया। छींटा पड़ जाने के बाद जो उस बेगम का साहिब था, शौहर जी थे, जो दूल्हे राजा थे, उनको बड़ा क्रोध आ जाता है। और वो क्या करते हैं, जो रास्ते से साधु महाराज गुजर रहे थे उनको एक थप्पड़ लगाता है। साधु महाराज ने कहा मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था, मेरा पैर कीचड़ में पड़ा और कीचड़ की जो छींटे थी वह जो हम दुल्हनिया थी उनके ऊपर पड़ गया, उनका साड़ी खराब हो गया। साड़ी खराब हुई दुल्हन की, पर जो क्रोध किसको आया? उसके हस्बैंड को, उसके पति को आया। और उसके पति ने भावावेश में आकर के साधु महाराज को 2 थापड़ लगा दिया। साधु महाराज ने कुछ नहीं कहा, कहा मेरी कोई गलती तो है नहीं, बिना गलती का मुझे मार पड़ा है, कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है, मेरे गुरु महाराज जी सब कुछ देख रहे हैं। वह साधु अपने कुटिया में जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। कुछ समय बाद क्या होता है, वह दोनों पति पत्नी अपने घर पहुंचते हैं। और जैसे घर पहुंचते हैं अकस्मात उसके पति को कुछ होता है और उसका डेथ हो जाता है। डेथ हो जाने के बाद उसकी पत्नी जो है वो गांव वालों से कहती है कि एक महात्मा जी जा रहे थे, ऐसा ऐसा घटना घटा, एक कीचड़ में महात्मा जी के पैर पड़े, वो कीचड़ हमारे साड़ी पर आया, साड़ी गंदा हो गया, हमारे पति को गुस्सा आया, उसने महात्मा जी को मारा और महात्मा जी इसको श्राप दे दिया। श्राप दे देने से हमारा पति मर गया। सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। सब इकट्ठा होने के बाद में वो महात्मा जी को जो पकड़ के लाते हैं और महात्मा जी से कहते हैं कि आप मेरे पति को जिंदा कर दो, आप इस आदमी को जिंदा कर दो। महात्मा जी कहते हैं भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं जिंदा कैसे कर दूंगा? सबने कहा नहीं जी, आपको थप्पड़ मारा इसने, आप साधु हैं, आप संत हैं, आप सन्यासी हैं, आपने श्राप दे दिया और आपके श्राप से ये मर गया, आप इसको हम जिंदा कर दीजिए। महात्मा जी बार बार कह रहे हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझे 2 थप्पड़ भी लग गया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैं चुपचाप जाता रहा, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे छोड़ दो। पर गांव के लोगों ने महात्मा जी को नहीं छोड़ा। उसने कहा नहीं, आप इसको जिंदा कीजिए, जब तक आप इसको, डेथ हो चुका है, लिविंग कीजिए, इसको जिंदा कीजिए, जब तक आप इसमें प्राण नहीं डालोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तब महात्मा जी ने कहा ठीक है, एक बात बताइए। सभी गांव के लोगों से निवेदन किया कि मेरे पैर कीचड़ में पड़े, कीचड़ का छींटा इस महिला के ऊपर पड़ा, गुस्सा महिला को तो नहीं आया, गुस्सा इसके पति को आया, और गुस्सा इसके पति को आया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। अब ये बताओ कि गुस्सा तो इस महिला को आना चाहिए, पर महिला को नहीं आया, उसके हस्बैंड को क्यों आया? तो लोगों ने कहा स्वाभाविक है, वो इसके यार हैं, वो इसके पति है, इसके जो स्वामी है, तो पत्नी को
दुख पहुंचा तो पति ने गुस्सा मारा। तो महात्मा ने कहा छोटी सी बात है कि उसको छींटा पड़ा पर क्रोध उसके यार को आया, उसके स्वामी को आया, पति को आया। तो बोला मेरा भी तो कोई यार दुनिया में होगा। उसको दुख लगा तो उसके यार ने मुझे मारा, और मुझे मारा तो मेरा भी कोई यार है, मेरा भी कोई महाराज है, मेरे भी कोई कोई गुरु महाराज है, मेरा भी कोई परमात्मा है। उसने मुझे मारा, मेरा यार ने उसे मार दिया, मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। अर्थात गुरु महाराज जी सबकी रक्षा करते हैं, सूक्ष्म रूप से हमारे अंतरात्मा में विराजमान है। हम जहां भी हैं, हम जिस भी कंट्री में बैठे हुए हैं, पर गुरु महाराज जी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रहते हैं। उनकी जो कृपा को हम प्राप्त करने के लिए हमें सुमिरन करना अति आवश्यक है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन किए, त्रिविध होत कल्याण। तीनों मजबूत होना चाहिए। हम प्रेमी लोग हैं, कोई सेवा बहुत करता है, कोई भजन बहुत करता है, कोई सत्संग बहुत करता है, एक में हम बहुत फास्ट हैं, पर हमारा तीनों बैलेंस होना अति आवश्यक है। सेवा, सत्संग और सुमिरन। जिस प्रकार से हमने खेत में बीज बो दिए, केवल बीज बोने से फसल नहीं होता, उसमें पानी भी डालना पड़ता है, खाद भी डालना पड़ता है, उसकी डॉपिंग भी करनी पड़ती है, गुड़ाई निराई भी करनी पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे हृदय रूपी खेत में गुरु महाराज जी ने वो ज्ञान रूपी बीज को रोपित किया है। तो जब हम तीनों काम करेंगे, सुमिरन मतलब खुराक, वो खाद पानी है। सत्संग वो हमारे अंतर आत्मा के नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को खत्म करते हैं, हमारे विचार को शुद्धता प्रदान करते हैं, हमारा मन जो निर्मल होता है। और मन से जब भजन करेंगे तो हमारा सारा जो अंदर का जो खजाना है वो प्रकट होने लगता है। हमारे अंदर में अल्फा बीटा गामा इनपुट होने लगता है। हम कॉस्मिक एनर्जी से अटैचमेंट हो जाते हैं। हमारा बॉडी जो है वो पैरामिड बन जाता है, और पैरामिड बन करके हम ध्यान करने लग जाते हैं। इसीलिए हमारा मन ध्यान में लगे या न लगे, पर हमें ध्यान करना चाहिए। अक्सर प्रेमियों की एक कंप्लेन होती है कि हमारा मन ध्यान में नहीं लगता। ध्यान तो करना चाहते हैं, भजन तो करना चाहते हैं, पर हमारा मन ध्यान में नहीं लगता। आपका मन ध्यान में लगे या न लगे, आपको बैठना है। आप बैठने की आदत बनाइए। अगर आप बैठने की आदत बना लोगे तो मन भी आपका लगेगा। पहले तन थिर, फिर मन थिर, फिर होए अधीर। सबसे पहले हमको बॉडी को स्थिर करना है। हम कहीं बैठते हैं तो हमारा बॉडी ही स्थिर नहीं होती है। जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा, जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा। और जब मन स्थिर नहीं होगा तो भजन में मन कहाँ से लगेगा। तो उस शक्ति को पाने के लिए, उस एनर्जी से अटैचमेंट होने के लिए हमको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवे जाते तो सिल पर व्रत निशान। एक छोटी सी रस्सी, एक पतली रस्सी से हम रोज पानी निकालते हैं कुएं से। आप नेपाल में गए होंगे तो जगह जगह वहां बावरी होता है, कुआं होता है, तो लोग कुआं से पानी निकालते हैं। छोटी सी रस्सी, पतली रस्सी एक पत्थर को काट देता है, पर एक दिन में ही आप अगर काटना चाहे तो कई सारा रस्सी टूट जाएगा, पर पत्थर नहीं कटेगा। पर रोज हम रस्सी खींचते हैं तो वो रस्सी भी नहीं टूटता और पत्थर भी कट जाता। उसी प्रकार से हमारे भीतर वही कुआं है, ब्रह्मरंध्र है, अमृत का कुआं है। जैसे हम कुआं से पानी निकालते हैं तो बाल्टी होता है, बाल्टी में रस्सी होती है। उसी प्रकार से हमारे भीतर में औधा कुआं है, अमृत का कुआं है, और उस कुआं में से भी पानी निकालने के लिए श्वासों की रस्सी है। श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्वों को सार है सुहंग अपने आप। हमारे भी नाभि कमल से ब्रह्मरंध्र तक वो श्वासों की रस्सियां चलती रहती है। और श्वासों की रस्सी को जब हम रोज खींचेंगे, करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रस्सी आवे जाते तो सिर पर व्रत निशान। तो जैसे उस पत्थर पे दाग आ जाता है, उसी प्रकार से हमारे भी अंतर से सारा नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा, सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी, और अमृत के उस कुआं से अमृत का पान भी करेंगे, श्वासों के अंदर अजपा नाम का जाप भी करेंगे।
हमारी कुंडलियां भी जागृत हो जाएगी। हम ऑटोमेटिकली श्वासों के मर्म को, जो एसेंस है, उसको समझ पाएंगे। हमको प्रकाश में भी मन लगेगा। हमारा मन साउंड कॉन्शियस जो है, सीक्रेट साउंड जो है, अनंतनाद जो है, उसको भी, हम दैवी आवाज को भी सुनने लग जाएंगे। इसीलिए हमको हृदय को ही मंदिर बनाना है। द बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड, गॉड इज वन, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। इस मंदिर में 10 दरवाजे, उसमें बजते अनहद बाजे, जहां जलती ज्योत निरंतर है, भगवान इसी के अंदर है। सब कुछ हमारे भीतर है। और गुरु महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दिया है, वो बाहर का ज्ञान नहीं दिया है। कोई कंठी माला, पूजा पाठ, तंत्र, यज्ञ, हवन का हमें कोई विधि नहीं बताया। अंतर का जो ज्ञान है, उसको प्रकट करने की विधि गुरु महाराज जी ने हमको बताया है। तो हमको उस प्रकट को, उस विधि को अपने जीवन में आत्मसात करके उसको प्रकट करना है। तभी हम गुरु महाराज जी के सदशिष्य कहलाने के योग्य होंगे। हमने केवल नाम के लिए ज्ञान ले लिया, हम भाव से जुड़ गए, हम सेवा कर रहे हैं, और अंदर से तो हम खोखले हैं, अंदर से तो हम खाली हैं। जब तक अंतर की आत्मा मजबूत नहीं होगी, जब तक सोल स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आप बाहर के युद्ध को नहीं जीत सकते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने की कला नहीं सिखाया, उनको धनुष सिखाना नहीं सिखाया, धनुष चलाना नहीं सिखाया, कोई अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, उसको ज्ञान दिया। क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि आत्मा कमजोर है, अंदर से यह डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसको कनेक्ट करने की आवश्यकता है। और जब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब वो कनेक्ट हो चुका, तब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसका अंदर की जो आत्मा थी वो प्रचुर मात्रा में मजबूत हो गया। आज हम भी संसार में झूंझ रहे हैं, अनेक प्रकार के आपदाओं से, समस्याओं से, रोगों से, कई प्रकार के जो वातावरण से हम जूझ रहे हैं। तो हमको अंतर की आत्मा को मजबूत करना है। अगर हमारा अंतर का आत्मा मजबूत हो जाएगा, जब हम ध्यान साधना में परिपक्व हो जाएंगे, तो हमारा भी सारा जीवन सुखमय हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और गुरु महाराज जी सदैव हम पर कृपा करते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से ही मोक्ष मिलता है, मोह का क्षय होता है, हमारे अंदर का बुराई खत्म होता है। इसीलिए आप दूर बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, फिर भी आपकी भावना इतनी प्रबल है, आप गुरु महाराज जी के जो चरणों से हम जुड़े हुए हैं, आप साप्ताहिक वो सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार से सत्संग को लगातार करते रहिए। और सत्संग के अलावा अपने जीवन के जो रूटीन में आप ध्यान को डालिए। जैसे आप कितना भी व्यस्त होंगे, कितने भी बिजी लाइफ आपका होगा, पर आप भोजन करना नहीं भूलते, आप रूटीन करना नहीं भूलते, आप रूटीन जाओगे ही जाओगे। उसी प्रकार से ध्यान को, साधना को, सुमरन को भी जीवन के रूटीन में आप सम्मिलित कर लीजिए, उसको आप इनपुट कर लीजिए। सो के उठते ही हमें पहले साधना करना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ध्यान करने के लिए स्नान करना, शुद्ध होना कोई जरूरत नहीं है। वो तो पूजा पाठ के लिए शुद्धता जरूरी होती है कि जब तक हम स्नान नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं, तो हम आरती पूजा कैसे करेंगे। पर ध्यान करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। सो के उठते ही पहले हरि चर्चा का कारागरे वस्ते लक्ष्मी, जो कर मूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, कर प्रभाते कर दर्शनम। एक संस्कृत का श्लोक है कि भगवान हाथों में वास करते हैं। और हाथों में क्या क्या है? का कारागरे वस्ते लक्ष्मी, ये हाथ का पहला अंगुली जो है, इसमें लक्ष्मी का वास है। आप लोग नोट काउंटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? कैश काउंटिंग इसी से करते हैं। बिना इसके सपोर्ट के आप नोट नहीं गिन सकते, आप कैश की जो काउंटिंग नहीं कर सकते। ये लक्ष्मी है। का कारागरे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के ये पहली अंगुली में कौन है? लक्ष्मी वास करता है। और लक्ष्मी चंचल है, इसलिए आप देखते हो जब आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आपको तो मैं तुमको देख लूंगा, तुम जैसे बहुत देखे मैंने। जब आपको आवेश आता है, गुस्सा आता है, तो यही अंगुली आपकी उठती है, क्योंकि ये लक्ष्मी है, ये चंचल है, ये हमारे मन को बहकाता है। तो का कारागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, जो मध्य है इसमें सरस्वती है। आप अगर कलम चलाओगे तो इसमें इस अंगुली की सहारा है, बिना इसके सपोर्ट के आप पेन नहीं चला सकते।
तो का कारागरे बसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तू गोविंद। हाथों के मध्य में मेरे गुरु महाराज रहते हैं, गोविंद रहते हैं, ठाकुर रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। हिले कर प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले उठ करके हमको हाथों का दर्शन करना चाहिए। इन हाथों से किसी का बुरा ना हो जाए, कोई पाप कर्म ना हो जाए, कोई अनैतिक कर्म ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले हमें उठ करके हाथों का ध्यान करना चाहिए, हाथों को दर्शन करना चाहिए। और हाथों को दर्शन करेंगे तो गुरु महाराज जी की याद आएगी, तो ध्यान मुद्रा लग जाएगा। जब ध्यान मुद्रा लगेगा तो ये मन जो है, यह चंचल जो है, ये कहाँ चला जाएगा? गॉड में। जब आपका कोई काम सफल होता है तो क्या कहते हैं? थैंक्स गॉड, वेरी सक्सेसफुल। फिर आपका ये उठता है, थम्स उठता है, ये गॉड है, ये सफलता है, ये मन है। तो हम सुबह उठते जब हाथों का दर्शन करेंगे तो ये हमारा मन जो है, चंचल मन जो संसार में भटक रहा है, ये ईश्वर में लग जाएगा, हमारा ध्यान मुद्रा बन जाएगा। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा ईश्वर में मन जोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत है पीर पैगंबर को। संसार दुनिया की पूजा करता है, पर हमारे हाथों में ही गोविंद है, हमारे हाथों में ही मन है। गुरु महाराज जी ने हमें वो विधि बता दिया, वो कला बता दिया कि मन को तू ईश्वर में जोड़ दे। और जब मन ईश्वर में जुड़ जाएगा, जब हम ध्यान साधना करेंगे, जब श्वासों के आसपास जाप को जपेंगे, जब हमारा सच्ची साधना होने लग जाएगी, अंतर का श्वास जब खुल जाएगा, तो आज्ञा चक्र में पहुंचेंगे। और जब आज्ञा चक्र में पहुंचेंगे तो स्वतः ही वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, जो शब्द ब्रह्म है, जो ज्योति रूप है, वो प्रकट हो जाएगा, सीक्रेट साउंड प्रकट हो जाएगा, और अमृत से वो झरना झरने लग जाएगा। अभी सावन का महीना है, आज शिवरात्रि है, सावन का शिवरात्रि है। हमारे हिंदू, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर में सावन के शिवरात्रि का जो है बहुत ही महत्व होता है। लोग हरिद्वार जाते हैं, रत्न जाते हैं, आपके नेपाल के गंडक नदी में जाते हैं, कहाँ कहाँ से पानी भर कर लाते हैं और शिव जी पे अभिषेक करते हैं। पर आप शिवलिंग को देखोगे तो शिवलिंग के ऊपर एक मटका है, कुंभ है, और कुंभ में एक छेद है, और उससे बूंद बूंद धरा जो है वो शिवलिंग पे गिरता रहता है। ये बाहर का शिवलिंग है। शिवालय इसलिए बनाया गया कि हम जैसे जिज्ञासु भावनात्मक लोग शिव जी के मंदिर में जाएं और जाकर के देखें, प्रणाम करें कि ये शिवलिंग क्यों है, शिवलिंग पे मटका क्यों है, मटके में जल क्यों है, और जल की बूंद बूंद धारा जो है वो शिवलिंग पे क्यों गिर रहा है। पर हम अंधे भक्त हैं, हम 100 बार मंदिर में जाएंगे, 1000 बार मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, और ये क्वेश्चन, ये प्रश्न हमारे मन में नहीं उठता। कहा एक शिवालय बाहर है और एक शिवालय हमारे आपके भीतर है। हमारी जिभ्या जो, यही शिवालय है। और जिभ्या जब हमारा शिवलिंग बन जाता है तो यही वो मटका है, यही अमृत का कुंड है, वहां से अमृत टपकना प्रारंभ हो जाता है। तो बाहर तो प्रदर्शन है और अंदर में दर्शन है। हमें प्रदर्शनों में नहीं पड़ना है, हमें दर्शन करना है। दुनिया के लोग प्रदर्शन करते हैं, पर गुरु महाराज जी का जो भक्त होता है वो दर्शन करता है। तो सावन का महीना है, शिवरात्रि है, हम सब ध्यान साधना को फोकस करें और अपने अंतर आत्मा में उस ज्योतिर को प्रकट करें। श्वासों के अंदर में वो नाम को भली प्रकार से हम जाप करें, सीक्रेट साउंड को हम सुने और जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। सेवा का लाभ मिलता रहता है, सेवा करें। गुरु दरबार में अनेक प्रकार की सेवाएं चलती रहती है। जो सत्शिष्य होता है वो ईमानदारी से, तन से, मन से और धन से अपने गुरु की सेवा करते हैं। तो सभी लोग खूब खूब सेवा करें, भजन करें, साधना करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा सत्यबोधानंद जी को अति सारगर्भित सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि ये यूई वीकली सत्संग जो है एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग आज इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, एवरी वीक सेम लिंक होता है। तो नेक्स्ट वीक जब आप आए तो आप लोग जरूर अपने इष्ट मित्र को शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं इस सत्संग कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे विभिन्न सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मानव धर्म यूट्यूब
चैनल मानव धर्म फेसबुक पेज, उसमें भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे पूजनीय सद्गुरुदेव महाराज जी का प्रवचन और दिव्य परिवार का प्रवचन और हमारे संत महात्माओं का अनुभवी सत्संग विचार आपको सुनने को मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं महात्मा जी को अनुरोध करता हूं प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन सेव। आज भी आपका आशीरा प्रभु, कल भी आपकी आस, घड़ी घड़ी प्रभु आशीरा, शरण पड़ा मैं दास। सबके सुख शांति के लिए एक मंगल प्रार्थना है, सुनिएगा ध्यान से। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगे भगवन, धन धान के भंडारी। सब ब्रह्म भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, साचे दरबार की जय, त्रिभुवनपति आनंद कंद भगवान की, परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की, सभी दिव्य परिवार की, सभी को जय सच्चिदानंद।